नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तारीख है 12 अप्रैल 2026 और हम लेकर आ गए हैं आज के वो सबसे जरूरी करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एकदम सही दिशा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सीधे सीधे हम सबकी जेब से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जो ये संकट गहरा रहा है उससे भारत में महंगाई बढ़ सकती है? चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर डालते हैं। यह खबर है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव की। एक ऐसा तनाव जो सिर्फ उन दो देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। तो देखिए हो क्या रहा है। पाकिस्तान में इन दोनों देशों के बीच शांति के लिए बातचीत तो चल रही है, लेकिन मामला ना बहुत ही नाजुक है। एक तरफ अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि भाई अगर बातचीत फेल हुई तो हम मिलिट्री एक्शन से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि उस पर लगे प्रतिबंध हटें और उसे अपनी सुरक्षा की गारंटी मिले। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल संकट है इसका सेंटर पॉइंट क्या है? तो वो जगह है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। इसे दुनिया का ग्लोबल चोक पॉइंट भी कहते हैं। और हाँ, परीक्षा के नजरिए से ये जगह बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझिए। यह एक पतला सा समुद्री रास्ता है जो मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े तेल उत्पादक देशों को पूरी दुनिया के बाजारों से, जैसे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। ये एक तरह की लाइफलाइन है। इसको आप कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया की तेल सप्लाई की मुख्य धमनी है, मेन आर्टरी। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल व्यापार का यहीं से होकर गुजरता है, तो इसकी अहमियत कितनी ज्यादा होगी। अब जरा सोचिए, सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी भी कारण से ये रास्ता बंद हो जाता है तो क्या होगा? इसका असर सिर्फ कुछ देशों पर नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर, मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस सबका हम पर यानी भारत पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस हलचल का सीधा और बहुत गहरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने के आसार हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% रहेगी। सुनने में ये आंकड़ा बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इस संकट की वजह से ये जो अच्छा सा अनुमान है ये खतरे में पड़ सकता है। देखिए, एक तरफ जहां हम 6.6% की स्थिर ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस संकट के कारण महंगाई बढ़ने और तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने का खतरा मंडरा रहा है। और ये हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों है? वजह बिल्कुल सीधी सी है। हम अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर के देशों से खरीदते हैं। तो जाहिर है दुनिया के तेल बाजार में जरा सी भी हलचल होती है तो उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि इस आने वाले संकट से निपटने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। चलिए सरकार की तैयारियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सरकार पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है और कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पहला, सरकार अपने खर्चों में कटौती करने पर विचार कर रही है, जिसे ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं। और दूसरा, इसी संकट को देखते हुए भारत में एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्टील कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसे भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स जो आपको सब कुछ याद रखने में बहुत मदद करेंगे। और हाँ, आज की तारीख से जुड़ा एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अपडेट भी जान लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नियमों के हिसाब से हर महीने का जो दूसरा शनिवार होता है उस दिन बैंकों में छुट्टी होती है। ये सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ये टेबल देख लीजिए, ये आज की पूरी चर्चा का सार है। भारत की अनुमानित विकास दर 6.6%। दुनिया का बड़ा मुद्दा अमेरिका ईरान का संघर्ष, सबसे संवेदनशील इलाका हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, और इसका आर्थिक असर तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ेंगी। बस इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो सबसे मुख्य बात जो याद रखनी है वो ये है कि मिडिल ईस्ट का संकट
और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका असर। इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक हॉट टॉपिक है। चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई और परीक्षा, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि इस तरह की ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारत की लॉन्ग टर्म आर्थिक रणनीति आखिर होनी क्या चाहिए, जिससे हम भविष्य में ऐसे बाहरी झटकों से खुद को बेहतर तरीके से बचा सकें। तो ये था आज का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, लोक सेवा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।